ज्ञान प्रकाश अपने YouTube चैनल जीपी मैथ्स गुरु पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नेक्स्ट इस वीडियो में क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट किस तरीके से निकाला जाता है। सिंप्लीफिकेशन में कहीं ना कहीं ये भी चीज़ आपको देखने को जरूर मिलती है और क्यूब रूट निकालने में बहुत से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मुझे कुछ क्यूब तो याद करने ही पड़ेंगे। बेसिक में 10 से 15 नंबर तक तो क्यूब याद होने ही चाहिए बच्चों को। इतने क्यूब याद होने के बाद हम मिनिमम 6 से 8 अंकों का हम क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं घनमूल को। देखिए इसके लिए इतना इजी तरीके से निकालने का इसका तरीका है, बस आपको देखना है कि निकालते कैसे हैं। थोड़ा सा ही आप सब रखिए और देखिए कितनी जल्दी और आसान तरीके से हम निकाल के इसको दिखाते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए पहले करना क्या होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखिए इसके लास्ट अंक पे देखना होता है। लास्ट अंक पे अगर हम देखेंगे तो एक, जब लास्ट में 1 आएगा तो उसका एक ही डिजिट आता है। अगर लास्ट में 4 आता है तो उसका भी 4 ही आएगा। और अगर लास्ट में 5 आता है तो आपको 5 ही मिलेगा। और अगर आपका 6 आता है तो आपको 6 ही मिलेगा। और अगर आपका 9 आ जाता है तो आपको 9 ही मिलेगा। सिर्फ इतने डिजिटों का तो सेम रहता है ये, इसमें आपको कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जिसका अगर आपको घनमूल निकालना है उसका अंतिम अंक अगर इनमें से कोई है तो उसके आंसर का भी अंतिम अंक यही होगा। अब देखना ये है, आपके पास 2 नंबर ऐसे बचते हैं। एक बचता है 2 का अगर अंतिम अंक 2 आता है तो उसका आंसर में पीछे 8 आएगा। और अगर अंतिम अंक अगर 8 आता है तो अंतिम अंक 2 होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर आ सकते हैं। अगर 2 आएगा तो आपका उत्तर 8 होगा, अगर 8 आता है तो आपका उत्तर 2 होगा। अब देखना है मुझे नेक्स्ट 7 वाला। अगर आपका 7 आता है तो लास्ट में आपका 3 देखना होगा। अगर आपको 3 आता है अंतिम अंक तो आपका 7 होगा। ये 2 अलग होते हैं। बस इससे ही आपका सारे घनमूल निकाले जा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं और आइए दिखाते हैं हम। सबसे पहले वाला क्वेश्चन ये कह रहा है 12,167। इसका अगर आपको घनमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इसका अंतिम अंक कितना है 7। तो मैंने बताया था 7 का अगर होगा तो उसका अंतिम अंक कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब जिस किसी का भी आपको घनमूल निकालना है उसके लास्ट के 3 डिजिट को आपको छोड़ देना है। ये अंक लिखने के बाद आपको 3 डिजिट आप छोड़ देंगे। आपके पास अब बचते हैं नेक्स्ट आगे के 2 नंबर बच रहे हैं, वो है 12। अब मैं ये देखूंगा कि 12 इसमें से किन 2 अंकों के बीच आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ 8 और 27 के बीच में आपका 12 मिल जाएगा। तो सबसे कम वाला जो होगा उसकी तरफ हमें जाना होगा। इसका मतलब में 8 और इसके बीच में आता है, इसका मतलब ये कितना है 2 का। तो इसका आंसर 23 होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं। इसका अंतिम अंक कितना है 6 और अंतिम अंक 6 है तो इसका पीछे आंसर में भी 6 आएगा। अब ये 3 डिजिट हम छोड़ देंगे और इसके अंतिम 3 छोड़ने के बाद आगे के 3 देखेंगे 175। अब मैं देख रहा हूँ 175 किसके बीच में आ रहा है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि 125 और 216 के बीच में आता है। तो मुझे देखने को मिला कि 125 और 216 के बीच में आ रहा है 175। तो ये 125 किसका है 5 का। तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से लास्ट में 4 आ रहा है तो इसका ये आंसर लास्ट वाला डिजिट भी 4 ही आने वाला है। अब मैं इन 3 को अगर छोड़ दूंगा तो अगला 3 देखूंगा 262 मुझे किसमें मिलेगा, इन 2 के बीच में मिल जाएगा। 343 और 216 इसमें कम वाले के पास जाएंगे 6। तो इसका आंसर होगा 64। नेक्स्ट अब ये वाले देखते हैं। लास्ट अंक कितना है मेरे पास 2। अब वो 2 होगा तो उसके उत्तर का अंतिम अंक जो होगा वो कितना होगा इसका 8। अब इन 3 डिजिट को छोड़ देंगे। उसके बाद आता है 474। अब 474 को अगर मैं देख पा रहा हूं तो मेरा इन 2 के बीच आने वाला है। इन 2 के बीच आएगा तो इसमें सबसे कम नंबर कौन सा है 7। तो इसका आंसर होगा 78। अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम अंक 5 है तो उसका लास्ट डिजिट भी 5 ही आने वाला है। अब मैं देख रहा हूं कि 3 अंकों को अगर हम छोड़ दें तो आगे के 3 अंकों को मिलाते हैं 857 में देख रहा हूं तो मेरे इन 2 के बीच आने वाला है 729 और इन 2 के बीच आ जाएगा। इन 2 के बीच आएगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। मैं इसको देखता हूं 9। तो ये आ जाएगा मेरा 95 का। अब 95 के बाद इसको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला वाला क्या है ये वाला।
इसमें क्या है, लास्ट टर्म क्या है 8, मैंने बताया था 2 और 8, अगर 8 आता है तो 2 लेना होगा 2। अब इसके बाद लास्ट के 3 अंकों को अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर आगे लास्ट के अंक के 3 अंक लेंगे 778। तो 778 मैंने देखा कि इन दो के बीच में आता है 729 और 1000 के बीच, तो इन दो के बीच आता है, उससे कम अंक वाले ले लेंगे, ये आएगा 92। अब देखते हैं अगला सवाल। इसी प्रकार इसका अंतिम अंक कितना है 6, मैंने बताया जब 6 होगा तो आपका लास्ट अंक जो है वो 6 ही आएगा इसके आंसर का। अब 6 आने के बाद में अब मैं ये 3 डिजिट छोड़ दूंगा, आगे का लूंगा 1191 में देख पा रहा हूँ कि मेरा इन दोनों के बीच में आने वाला है, इन दोनों के बीच में आने वाला है, तो ये नंबर जो है इन दो के बीच आएगा, तो इन दोनों में सबसे कम अंक कितना 1000, ये कितना है 10 का, तो इसका आंसर जो होगा वो 106 होगा। अब अगला देखना है आपको, लास्ट अंक 8 है। अब लास्ट अंक अगर 8 होगा तो मैंने बताया था लास्ट अंक अगर 8 आता है तो इसके उत्तर का जो अंक आएगा लास्ट वाला वो कितना आने वाला है 2। अब ये 2 आने वाला, लास्ट के 3 अंक अगर मैं छोड़ देता हूँ तो आगे के ये वाले देखेंगे 1404 को, 1404 को अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि 1331 और 1728 के बीच में डिजिट आने वाला है, इसमें सबसे कम अंक वाला है 11, तो 11 यहाँ पे मुझे लिखना होगा। तो मैंने देखा कि वर्गमूल निकालने के अपेक्षा ये क्यूब रूट भी उतना ही आसान है जितना वर्गमूल निकालना होता है, तो घनमूल निकालना भी उतना ही आसान हो गया, तो हम कम से कम समय में हम घनमूल को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज करके बहुत आसानी से अपनी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हो, और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।